से मार दूंगा, लोगों को जला के चारकोल बना दो। एक खून का बदले में 10 खून, वो भी घर के अंदर ताला लगा के मार दो, जला दो। कहाँ का रूल है ये? कोई और चारा नहीं है पश्चिम बंगाल में जनता को बचाने के लिए, अगर हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लाएंगे तो। ये घटना जो हुआ है तो अमानवीय घटना है। किसी सभ्य समाज में ऐसा कल्पना नहीं किया जा सकता है। 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई है। अभी तो जहाँ तक मालूम है कुछ लोग गायब हैं, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। और एक घर के अंदर बंद करके 8 महिला और 2 बच्चों को जलाया गया। किसी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप के लिए कल हम लोगों ने अमित शाह जी से मुलाकात भी किया था और 356 धारा लगाना बिना इसके लगाए हुए बंगाल में लोगों का जान और माल की सुरक्षा नहीं है। इमीडिएट इसकी सीबीआई के तदंत कराने चाहिए, जो कि उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि इस हत्या के पीछे कौन है। एनआईए का हस्तक्षेप आना चाहिए कि यहाँ व्यापक बमबाजी हुई है। तो बंगाल में रक्त चरित्र एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। चुनाव के दरमियान हमने देखा भारी हिंसा हुई चुनाव के बाद, और अब आलम यह है कि जहां एक तरफ 5 राज्यों का क्लासिक एग्जाम्पल है कि वहां पर कोई हिंसा की घटना नहीं हुई, और एक बार फिर बंगाल धधक रहा है और वहां पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। और इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, आइए सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि हिंसा में की घटना घटी, लेकिन कहा जब ये जो सत्तारूढ़ पार्टी, उनका कहना यह है कि टीवी में शॉर्ट सर्किट हुआ था। देखिए, पश्चिम बंगाल में अराजक तत्वों ने, गुंडों ने, एनार्किस्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को हाईजैक कर लिया है। और ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे अराजक तत्वों के, गुंडों के, मवालियों के हाथों बंधक बन गई है। जिस तरह से खून खराबा हो रहा है, जिस तरह से अराजक तत्व सड़कों पर बेगुनाहों की हत्या कर रहे हैं और सरकार के संरक्षण मिल रहा है उसको, ये अपने आप में पूरे देश के लिए चिंता की बात है। वो पश्चिम बंगाल जिसके लोग पूरी दुनिया में भारत का ध्वज फहराते रहे हैं, भारत के मान सम्मान को बढ़ाते रहे हैं, उसके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाना, उसके मान सम्मान को धूल-धूसरित करने के षड्यंत्र और साजिश अगर तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार कर रही है, तो इस पाप से तो जम्मू कश्मीर देश के और पश्चिम बंगाल के लोग कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और न कभी उसे माफ करेंगे। और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बंगाल हिंसा पर ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा है, रामपुर हाट हत्याकांड का चश्मदीद लापता हो गया है। इसके लिए पुलिस में शिकायत भी की गई है। पुलिस बंगाल में पिछले 1 हफ्ते में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। बंगाल की गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी इस तरह की अराजकता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर कई जगह प्रोटेस्ट हुआ है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, साथ ही लोग सड़क पर आ गए हैं और जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर की तस्वीरें जहां पर ममता सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता पर देसी बम से हमला उस वक्त हुआ जब वो कहीं जा रहे थे। हमले में घायल टीएमसी नेता बादू प्रधान को फौरन रामपुर हाट के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। आरोप है कि इस घटना से गुस्साए कुछ लोगों ने बदला लेने के मकसद से वहां कुछ घरों में आग लगा दी, जिसमें कई लोगों की जलकर मौत हुई है। हालांकि इस घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बना दी थी, जिसकी कमान सीआईडी को सौंपी गई। वहीं इस घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की। बंगाल में सियासी रंजिश की यह घटना कोई पहली दफे नहीं हो रही है। अब ग्राफिक के जरिए समझिए कि बंगाल में कब कब हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा 22 मार्च 2022 बीरभूम में